इस वीडियो में हम लोग 3D स्केच के बारे में और भी देखेंगे। सो 3D स्केच के लिए यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे 3D स्केच लिखा होता है। सो 3D स्केच में जैसे कि मैंने कुछ ये सब चीज़ बता रखा था। अब जैसे 3D ट्रांसफॉर्म को यूज़ करना हो तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए सपोज़ ये हमने ले लिया, लाइन ले लिया एंड यहाँ से हमने आइसोमेट्रिक ले लिया। उसके बाद ये प्लेन एंड ये प्लेन और ये प्लेन ले लिया। ये हो गया हमारा। इसको ट्रिम करना हो तो हम लोग सेम तरीके से ट्रिम कर सकते हैं जैसे हम लोग 2D स्केच में करते थे, सेम तरीके से हो गया। एंड अब ये 3D स्केच जैसे है तो 3D, ये जो 3D ट्रांसफॉर्म है इसका जो यूज़ करना है हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं। तो ये जो है जैसे कि ये ऑल लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मोड है, मतलब कि ये मोड जो है ऑल अभी अभी हमारा है। तो ऑल में क्या है कि हम जब जिस पे भी क्लिक करेंगे तो ये रोटेट और ट्रांसलेशन मोशन करा सकता है। जैसे मतलब हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जैसे ये हमने एक्सेस लिया तो इस पे हम जो है आगे पीछे मूव कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग 10 जैसे सपोज वैल्यू डाल दिए, ये देखिए 10 हो गया। यहीं पे अगर हमने -10 कर दिया तो ये ऑपोजिट साइड चला जाएगा। तो और या फिर हम लोग यहाँ से भी पकड़ कर ड्रैग कर सकते हैं। तो ये हमारा लीनियर के लिए हो गया, हम इसको ऐसे भी ड्रैग कर सकते हैं एंड इसको हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। एंड अभी इसको जो है रोटेट भी करा सकते हैं, जैसे ये वाला है तो हम रोटेट इसको पकड़ करके रोटेट कर सकते हैं। इसको देखते हैं, ये देखिए जैसे ये लाइन रोटेट हो रही है एंड ये जो है इसकी वजह से भी हम रोटेट कर सकते हैं। हम जिसको सेलेक्ट करेंगे उसी को रोटेट कर सकते हैं, उसी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये इस तरह से रोटेशन हो गया। एंड जब यहाँ पे हम लोग जाएंगे ऑल पे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो ट्रांसलेशन और रोटेशन अलग अलग आ जाएगा। तो सिर्फ ट्रांसलेशन करना हो तो अब इसमें क्या हो कि हम सिर्फ ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो जैसे ये है तो हम इसको ये कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसको इस डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं, देख सकते हैं। एंड ट्रांसलेशन की जगह हमें अगर रोटेशन करना हो तो रोटेशन भी कर सकते हैं, ये देखिए। ये इस तरह से एंड यहाँ से हम लोग डन कर देंगे तो ये हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया। तो बेसिकली हम ट्रांसफॉर्म, ये 3D ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके हम लोग इस तरह से इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एंड तो ये हमारा बेसिकली 3D ट्रांसफॉर्म था। एंड अब जैसे कि ये हमारा टूल है, इसको यूज़ करना हो तो ये हमारा जो होता है हेलिकल कर्व बनाता है। तो लेट से हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये हमारा आ गया। अब जिस भी प्लेन पे हमें इसको ड्रॉ करना हो तो उस प्लेन पे हम क्लिक कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। जितना हम लेंथ इसका बढ़ा रहे हैं उतना ये सर्कुलर हेलिकल बढ़ा रहा है ये। तो इसको हमने लेट से यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये देख सकते हैं। और अब इसका ये जो है रेडियस एक तरह से पूछ रहा है या इसका पिच कह सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये बेसिकली डायमीटर है, जो ये जो हमारा पिच बन रहा है, सर्कल सर्कल बन रहा है, उसका डायमीटर है। तो इसको हम यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। लेट से अगर हमने 20 कर दिया तो ये बढ़ जाएगा। और ये जो पिच है यानी कि ये जो हमारा गैप है, ये इस वाले से लेकर के इस वाले के तक जो हमारा गैप है उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेट से जैसे 5 कर दिया तो ये देखिए 5 हो गया। और इसको हमने वापस से 10 था, हमने 15 कर दिया तो ये देखिए बढ़ गया। एंड ये रिवोल्यूशन है, हम रिवोल्यूशन को भी बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी ये 3.372 है, मतलब एग्जैक्ट इंटीजर में नहीं है, तो इंटीजर में करना चाहते हो इंटीजर में कर सकते हैं हम लोग, ये देखिए। एंड ये हमारा टेपर है। बेसिकली हम इसमें क्या कर सकते हैं जैसे हमने 2D स्केच में भी देखा था टेपर का, तो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि लेट से हमने 10 कर दिया तो ये देखिए 10 डिग्री पे इसने टेपर कर दिया इसको। एंड इसको हम लोग अप्लाई कर देंगे तो ये हमारा बन गया। एंड इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ये देख सकते हैं। इसको हमने थोड़ा सा ड्रैग करके थोड़ा दूर कर दिया। हम ये ड्रैग जैसे हमने किया ये 2D में भी कर सकते हैं सेम। तो इस तरह से हम लोगों ने हेलिकल बना लिया। एंड कर्व वगैरह तो सेम होता है लगभग। और ये स्प्लाइन होता है, स्प्लाइन तो 2D स्केच में भी हमने बनाया था तो ये सेम हो गया।
एंड बाकी ये टूल्स हैं। ये पॉइंट्स के लिए हो गया। एंड जैसे ये ब्लेंड है हमारा, तो अब ब्लेंड के लिए क्या है कि जैसे यहाँ पे ये लिखा है तो इसको हमने 0.2 कर दिया या फिर 0.25 कर दिया। एंड अब इसको हम अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा हल्का सर्कुलर हो गया है। 0.25 का मतलब ये फिलेट के लिए होता है बेसिकली। इसको हम और बढ़ा भी सकते हैं, जैसे 5 कर दिया। एंड अब किसी और को जैसे इसको सेलेक्ट किया हमने, ये देखिए हमारा सर्कुलर हो गया। तो बेसिकली ये कॉर्नर्स के लिए होता है, जिसको स्मूथ करने के लिए होता है बेसिकली, यूज़ करने के लिए। एंड ये पॉइंट है, हम इसे कहीं भी पॉइंट दे सकते हैं, ये होता है। ये हम उसमें भी यूज़ किया था पैटर्न, जब हम लोग बना रहे थे रेक्टेंगुलर पैटर्न, जब हम यूज़ कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि इसका यूज़ कैसे करते हैं बेसिकली। और इसका यूज़ बेसिकली हम नॉर्मल पॉइंट वगैरह के लिए भी कर सकते हैं, और डायमेंशन करके हम कोई लाइन वगैरह या स्केच ड्रॉ करना हो तो कर सकते हैं। एंड ये कुछ और टूल्स हैं। तो इनका क्या है कि जब हम 3D मॉडल करते हैं तो उस हमें बीच बीच में ज़रूरत पड़ता है। और ये जैसे सपोज़ करिए कि हमें 3D फिगर बना लिया है, तो अब हमें दो 3D को जो 3D स्केच हमारा बना हुआ है उसके इंटरसेक्शन से हमें कोई अगर स्केच बनाना हो और फिर उस स्केच को हमें ट्रांसफॉर्म करना हो किसी और 3D में, 3D ऑब्जेक्ट में, तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो जब हम 3D मॉडल्स बनाएंगे और भी, तो उसमें हम देखेंगे इसका आगे यूज़ कैसे होता है इस सब चीज़ का। एंड ये इनटू ज्योमेट्री जो है प्रोजेक्ट करने के लिए होता है, इनपुट करने के लिए होता है बेसिकली। एंड ये नॉर्मल्स टूल्स हैं जो हमने 2D स्केच में देखा था, वही सारे टूल्स हैं। एंड मिरर भी वही है। और हमने ये देख लिया, और ये बाकी सारे टूल्स हैं। तो ऑलमोस्ट हमने इसमें सब देख लिया, और ये सब जो बचे हुए हैं ये हम आगे 3D मॉडल जब यूज़ करेंगे तो उसमें हम साथ साथ में बनाते जाएंगे, देखते जाएंगे बीच बीच में। सो मेन बेसिक बेसिक हमारा जो यही था, 3D स्केच में यही था। और इस वीडियो में इतना ही। अब हम अगली वीडियो में और भी देखेंगे। सो थैंक यू गाइज़।